वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक एरीज़ को रेजोनेट ना करे। ये रीडिंग है आपका फेबररी 15 से लेके फेबररी 28 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं वहाँ से। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे एरीज़ आपका लव सिचुएशन को लेके। उसके बाद मैं मूव करूँगी आपका करियर और फाइनेंसेस, एंड देन आपके लिए जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी एरीज़ इन लव। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एरीज़ इन लव। ओके, सो we have 9 of wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, and then 7 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. So Aries, I'm hearing overthinking. कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना। ओवर थिंकिंग इन द सेंस आप कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो अबाउट लाइक ये जो भी कनेक्शन है या ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, आप बहुत ही डिटरमाइंड हो। आपने ठान लिया है दैट आप इस पर्सन के साथ लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हो। आप इस पर्सन, कुछ लोगों के लिए मे बी ये कोई आपका क्रश भी हो सकते हैं, नेसेसरी नहीं है ये आपका पार्टनर है। आप चाहते हो इस पर्सन के साथ सक्सेस। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या पास्ट में थे, आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो इस बार। आप मे बी बहुत इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, या है अभी भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस है, या फिर थर्ड पार्टीज़ है, लाइक प्रॉब्लम्स है बेसिकली। बट आप फिर भी हाल नहीं छोड़ना चाहते, आप फिर भी यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हो, आप फिर भी इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना चाहते हो, सक्सेस देखना चाहते हो। आप डिटरमाइंड हो एंड आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो। लाइक यू आर रेडी टू पुट द एफर्ट। कुछ लोग सोच रहे हो हाउ टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए एज आई सेड ये आपके क्रश हो सकते हैं, बट आप बस ये सोच रहे हो कि इस सिचुएशन को बेटर कैसे बनाना है, इस सिचुएशन को आगे कैसे लेके जाना है, एंड हाउ टू चेंज थिंग्स। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, आई थिंक कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत जल्दी। चाहे वो कम्युनिकेशन आप इनिशिएट करो या आपके पर्सन करे, बट मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट आप बहुत थिंक कर रहे हो, आप बहुत अपना टाइम, एनर्जी, जो भी है आप इस सिचुएशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि ये सिचुएशन बेटर हो सके, ताकि ये सिचुएशन में स्टेबिलिटी आ सके। एंड ऑल्सो जो जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है या ब्लॉकेजेस है, आप उसको भी कैसे हटाना है, सॉल्व करना है, वो सोच रहे हो। ओवरऑल आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड हो, आप काफ़ी डिटरमाइंड हो टू चेंज द सिचुएशन हियर इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन में। ओके ओके, सो लेट्स मूव टू योर पर्सन सिचुएशन। आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, करंट एनर्जीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, द पर्सन एरीज इज डीलिंग विथ। ओके, सो पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस, दैट इज टॉरस एनर्जी। आई थिंक जैसे आप थोड़े से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके पर्सन भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, या तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ही इस वक्त अपने लाइक सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, गट फीलिंग, इंट्यूशन पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, आपने रिलेशनशिप में रहा है इस पर्सन के साथ, आप थे या अभी भी है, आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देख रहे हैं काफ़ी बार, ऑफन, या करंटली, आई मीन रिसेंटली आपके बारे में इस पर्सन ने कुछ ड्रीम वगैरह देखा है, या तो इस पर्सन का जो गट फीलिंग है वो भी आपसे
लाइक ये इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या इस पर्सन को साइंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, या मे बी आपका नाम दिख रहा है बहुत जगहों पे, या कुछ मेमोरी है जो बार बार इस पर्सन के माइंड में आ रहा है, जो आप दोनों के लाइक बहुत करीब है मेमोरी, फोटोग्राफ्स है, सॉन्ग लिरिक्स है. सो समथिंग इज़ कमिंग अप फॉर दिस पर्सन, जो इस पर्सन के लिए हैप्पी भी है और प्रॉब्लमेटिक भी है. लाइक आपका सिचुएशन जो भी है, इस पर्सन को लाइक जब भी इस पर्सन को वो साइन सिंबल्स मिल रहा है, या सडनली ये पर्सन जब आपके बारे में सोचने लगते हैं, इस पर्सन को अच्छा लगता है. एट द सेम टाइम इस पर्सन के मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ इश्यूज है जो बाहर आता है. दिस कैन ऑल्सो बी चाइल्डहुड ट्रॉमाज. लाइक आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, आपका ख्याल इस पर्सन को ट्रिगर करता है, जो कुछ वूंड्स है इस पर्सन में, यस, जो हील नहीं हुआ है. कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के सोलमेट हो, ये पर्सन आपके सोलमेट है, बट देर आर थिंग्स, यस यस डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें हैं दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. लाइक कुछ वूंड्स है, कुछ ट्रॉमाज है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, या पास्ट लाइफ इश्यूज है. मे बी आप इस पास्ट लाइफ कनेक्शन में थे इस पर्सन के साथ, या आप जानते थे इस पर्सन को, लाइक सोलमेट्स, आप सेम सोल फैमिली से हो, एंड आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, एक दूसरे के ट्रॉमास को, एक दूसरे के फियर्स को, एक दूसरे के शैडो साइड को आप बदलने में, आप सामने लाने में मजबूर करते हो. मे बी ये पर्सन भी करते हैं आपके लिए, बट राइट नाउ मुझे आपके पर्सन का ज़्यादा नज़र आ रहा है दैट आपने लाइक आपका ख्याल, आपका मेमोरी, आपके साथ बिताया हुआ कुछ भी यादें, या बस आपका ख्याल इस पर्सन को ट्रिगर करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आई डोंट नो. एंड आई थिंक दिस इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स. लाइक जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, इट इज़ डेस्टिनी, इट इज़ मेंट टू बी. बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को हील करना है, कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन लाइफ में देख नहीं रहे थे अब लाइक खुद के बारे में, बट आप इस पर्सन के लाइफ में आके उस चीज़ों को ट्रिगर किए हो, उस चीज़ों को हाईलाइट किए हो, ताकि ये पर्सन मजबूर हो जाए उस चीज़ों को ठीक करने के लिए. नाउ हर किसी के लिए ये डिफरेंट सिचुएशन होगा. कुछ लोगों के लिए ट्रॉमा है, कुछ लोगों के लिए फियर है, कुछ लोगों के लिए कुछ शैडो साइड है जो हील करना है, वॉट एवर दैट इज़. बट ये पर्सन जब भी सोचते हैं आपके बारे में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे. आप जैसे दिखते हो, आप जैसे बात करते हो, आपका जो भी मेमोरीज़ है, फ़ोटोग्राफ्स है, अगर ये पर्सन आपके आसपास भी है, लाइक आप सेम स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, या सोशल मीडिया पे अगर ये पर्सन आपको देख पा रही है इस वक्त, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे. इस पर्सन को लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत हैंडसम हो. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक इस पर्सन के मन में कुछ फियर्स है इस कनेक्शन को लेके, ब्लॉकेजेस है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फाइनेंसेस हो, फैमिली हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो, बुरे कर्मा हो, एनीथिंग जो इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है, एट द सेम टाइम जो इस पर्सन के लिए एक ब्लॉकेज है. एंड द मेन थिंग इज़ यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फ्यूचर आप दोनों का हील हो सकता है, अगर ये पर्सन उस ट्रॉमास, फियर्स, वो सब चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो. बिकॉज बहुत टाइम से ये पर्सन अपना लाइक मुंह घुमा के भागते आए हैं, जो हम लोग सब करते हैं यूजुअली. बट दिस इज़ द टाइम कि ये पर्सन रियलाइज़ करे कि क्या चेंजेस ज़रूरी है उनके लाइफ में, what changes should there be. So जब तक ये पर्सन उस चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता, हील नहीं करता, आई थिंक ये सिचुएशन ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा, या थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे. बट देर इज़ अ वेरी पॉजिटिव चांस फ्यूचर में कि ये पर्सन इस सिचुएशन को हील करे. पहले तो खुद को हील करे, उसके बाद इस पूरे सिचुएशन को हील करे. एंड ओवरऑल पॉजिटिव, डोंट वरी. अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, आई हैव Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Okay, so let us move on to your career and finances, and let us see कि आप क्या expect कर सकते हो in your career and finances. Okay, I have the Sun in reverse. Career and finances for my Aries.
the Tower. Okay. Empress, Knight of Wands. Okay. um I can see stress happening. um yeah. ओके, आई एम गेटिंग द एनर्जी कि यहाँ पे स्केल्स जो है वो बैलेंस हो रहा है, बैलेंस इज कमिंग इन, ठीक है। सो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है बैलेंस, एरीज। आई थिंक इन द करंट सिचुएशन यू डोंट हैव क्लैरिटी, ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं है अबाउट योर सिचुएशन कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, या इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, या वेयर इज़ दिस लीडिंग टू। ऑल्सो यहाँ पे एक एनर्जी है, एक काइंड ऑफ जल्दबाजी की, कि मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए, मुझे जल्दी फेम चाहिए, मुझे जल्दी पैसा बनाना है, मुझे जल्दी कुछ बनना है लाइफ में, जो कि नॉर्मल है। ओके, दैट कैन बी अंडरस्टूड, बट देयर इज़ अ नीड फॉर क्लैरिटी एंड पीस। आप बहुत हड़बड़ी में हो, दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप थोड़ा सा पीसफुल रहोगे, अगर आप थोड़ा सा फ्लो के साथ जाओगे, आई थिंक आपके लिए जो स्ट्रेस लेवल है, आपका ये जो टेंशन है, ये जो एनजाइटी है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कूल डाउन होगा, एंड आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिलेगा सिचुएशन में। ये हड़बड़ी नीड्स टू एंड, फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी जल्दबाजी है, आई नो आज के दिन में सबको जल्दबाजी होता है, सबको कंपटीशन फेस करना होता है, सबके लिए एक टाइम लिमिट होता है, प्रेशर होता है, वो घर वालों से हो, बाहर से हो, फिनेंशियल हो। बट द थिंग इज़ कि कभी कभी यू शुड टेक टाइम नेचुरली, ठीक है। फोर्सफुली, ज़बरदस्ती करके इंसान को सिर्फ टेंशन मिलता है। यू कैन नॉट चेंज एनी थिंग लाइक दैट, ठीक है। आप, बिकॉज आई कैन सी आप एनजाइटी में हो, आई कैन सी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, क्लैरिटी नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग क्लैरिटी, रिगार्डिंग डायरेक्शन, लाइक वेयर एम आई गोइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, कैसे रीच करना है। ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, बट देर आर प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ है, जिस कारण से आप अपना ड्रीम्स रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। देर इज़ सम हेल्थ इश्यूज़ गोइंग ऑन विद सम ऑफ यू, but something needs to end so that something can start. कोई हैबिट, कुछ सैक्रिफाइसेस ज़रूरी है यहाँ पे। नाउ हर किसी के लिए डिफरेंट होगा ऑब्वियसली सैक्रिफाइस करना। कुछ लोगों के लिए हैबिट है, कुछ लोगों के लिए कुछ मे बी आप बहुत कुछ साथ में बैलेंस कर रहे हो, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप साथ में उठा रहे हो। सो वॉट एवर दैट इज़, यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस नीड्स टू बी डन। ओके, सो आपको वो और भी अच्छे से पता होगा व्हाट इट एक्चुअली इज़, बट आई थिंक आपको थोड़ा और सीरियस होना है, आपको थोड़ा और मच्योर्ड होना है। जल्दबाजी करने से यहाँ पे सिर्फ टेंशन मिलेगा, एरीज, एंड आपको क्लैरिटी मिलेगा। डोंट फील वेरी एंग्शियस, डोंट फील प्रेशराइज्ड, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग बहुत प्रेशर ले रहे हो, चाहे वो खुद से हो, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, काम का टेंशन ये हो, या फैमिली वाले टेंशन दे रहे हो, वॉट एवर दैट इज़ टू यू। थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने लिए टाइम लो, हैव फन, बिकॉज अगर आप पूरा दिन काम के बारे में सोचोगे, यू विल बी मोर एंग्शियस एंड लेस प्रोडक्टिव, ठीक है। पूरा दिन सोचने से आपका काम आसान नहीं हो जाएगा, या आपको एक्स्ट्रा आइडियाज़ नहीं आएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। थोड़ा सा आपको टाइम लेना है अपने लिए, बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप जितना रिलैक्स्ड वे में काम करोगे, जितना पीसफुल वे में काम करोगे, आई नो मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए शायद करना आसान नहीं है, बट स्टिल यू कैन ट्राई, यू कैन ऑलवेज ट्राई, राइट। सो आप जितना रिलैक्स्ड होकर आसान वे में काम करोगे, आपको आई थिंक आप उतना क्रिएटिव रहोगे, आइडियाज़ उतना अच्छे से आएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। सो फील रिलैक्स्ड। ये जो भी प्रेशर है, इट इज़ टाइम कि आप उस प्रेशर को रिलीज़ करें।
ना हर कोई डिफरेंट वे में प्रेशर रिलीज़ करता है, कोई गाना सुन के, कोई सो के, कोई वकेशन पे जाके, कोई मे बी जिम करके. इट डिपेंड्स ऑन पीपल, इट डिपेंड्स ऑन एवरीबडी, इंडिविजुअल पीपल. सो आपको जैसे मन वो आप करो, बट टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड ऑल्सो बी प्रोडक्टिव. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा दिन आप वेस्ट करो, पूरा दिन आप अपने बारे में सोचो. नो, आई थिंक ये जो बैलेंस है वो आपको करना है, बिकॉज आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है. दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ टेंशन. ठीक है. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, डिपेंड ऑन योर सेल्फ. किसी और से सर्टिफिकेट मत लो कि आप कितने अच्छे हो कितने नहीं हो. आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आपका कैपेबिलिटी क्या है. कोई और अच्छा बोल दिया तो आप अच्छा बन गए, वरना आप यूज़लेस है, ऐसा नहीं है. या कोई और आके आपको यूज़लेस बोल दिया तो वो आप यूज़लेस हो गए, ऐसा भी नहीं है, यू नो. सो आपको वो बैलेंस मेंटेन करना है, एंड वो सिर्फ आप ही कर सकते हो. एंड जैसे ही आप उस बैलेंस को मेंटेन करोगे, ऑटोमेटिकली ये जो क्लैरिटी है वो आपको आ जाएगा. जो आइडियाज़ आप वेट कर रहे थे वो आइडियाज़ आपको आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. Release the stress, release the tension. Okay. So now let us see what are the general messages for you, Aries. General messages or advice for my Aries. General messages or advice for my Aries. Okay, 3 of Pentacles. Wow. Wow. Ace of Cups. The Wheel of Fortune. The Hermit. 4 of Swords. One more. Temperance. Beautiful energy. So I have Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Cancer especially, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius and Sagittarius. So general messages आपके लिए ये होगा एरीज, दैट हो सकता है देर कि कुछ नए लोग आपके लाइफ में एंटर करें विद द एस ऑफ कप्स. नए लोग सिर्फ लव में नहीं, आई थिंक एज अ फ्रेंड हो सकता है, एज अ एम्प्लॉई, क्लासमेट, एनीथिंग. बट कुछ आई एम सीइंग अ फ्यू न्यू पीपल और अ ग्रुप ऑफ न्यू पीपल अराउंड यू. या आप कहीं नया ज्वाइन कर रहे हो. दिस कैन बी जस्ट अ म्यूज़िक क्लास, योगा क्लास, जिम, या तो नया स्कूल, या जस्ट समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग. ठीक है. दिस इज़ लाइक अ न्यू साइकिल. हो सकता है ये न्यू साइकिल कुछ लोगों के लिए एग्जिस्टिंग इंसान के साथ हो, एज इन आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या पास्ट में थे, एंड उसके साथ आप बस एक नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, लाइक अ रिकन्सिलिएशन किसी फ्रेंड के साथ, किसी पार्टनर के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ. दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक दैट. एंड आई सी इक्वल एफर्ट्स फ्रॉम पीपल, लाइक जो लोग मे बी पास्ट में एफर्ट नहीं देते थे आपके लाइफ में. अगेन सिर्फ लव नहीं, दिस कैन बी एनीथिंग, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, एनीथिंग. सो जिन लोगों से आपको पास्ट में ज़्यादा एफर्ट, एक्शन नहीं मिला, आई थिंक आप थोड़ा बहुत एफर्ट, एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो उन लोगों से. या तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड हो, एडमायर्ड हो, लाइक पीपल विल नोटिस यू. लोग आपको नोटिस करेंगे, लोग थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे आपके साथ आने वाले कुछ दिनों में, जो आपको थोड़ा सा नया लगे, बट दिस इज़ समथिंग यू विल गेट यूज्ड टू. आई थिंक इफ़ यू वॉन्ट टू टेक टाइम एरीज, अगर आपको लगे कि इस वक्त आप रेडी नहीं हो इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, जैसे भी, कि टू फेस द वर्ल्ड, कि आप सोशलाइज करें, बाहर जाए, घूमे फिरे, लोगों से बात करें, दूसरे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करें. अगर आपका ऐसा मन नहीं कर रहा है या तो आप कंफर्टेबल नहीं हो, इट इज़ ओके टू टेक टाइम, इट इज़ ओके टू से नो. ठीक है. जितना हो सके अपने लिए टाइम लो, अगर आपको कंफर्टेबल लगे. ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको मन है जाने का बट आप नहीं गए, नो. जितना हो सके टाइम लो अपने लिए, हील करो अपने खुद को पहले, उसके बाद अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स को, एज अ सिस्टर हो, मदर हो, डॉटर हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, एनीथिंग, हील करो.
बिकॉज अगर आप हील करते हो आपके सोलमेट्स भी हील होते हैं. सो देयर इज़ अ एनर्जी बॉन्डिंग दैट इज़ कमिंग थ्रू. या एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप बहुत कुछ रियलाइज़ करोगे. आप जितना अकेले के साथ टाइम स्पेंड करोगे आप उतना ही ज़्यादा रियलाइज़ करोगे चीज़ें अपनी लाइफ में. क्लैरिटी आएगा, न्यू आइडियाज़ आएंगे, या आपको बेसिकली एक डायरेक्शन मिलेगा लाइफ में ओवरऑल अपनी सिचुएशन के बारे में. आप उतना ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे अंदर से. ट्राई करो कि इस वक्त चाहे जितने भी नए लोग आए आपकी लाइफ में या आप नए लोगों से मिलो, कोशिश करो कि किसी और के लाइक हाउ टू पुट इट, लाइक किसी कोई और आपसे क्या कह रहा है या कोई और क्या ओपिनियन दे रहा है आपको या आपके काम को, या आप कैसे दिखते हो, आप क्या खाते हो, आप कहाँ जाते हो, आप क्या काम करते हो, उन सारे ओपिनियंस को पर्सनली ना लेने की. अगर वो ओपिनियंस अच्छे हैं, अगर वो ओपिनियंस बुरे हैं, इट डजेंट मैटर. बिकॉज द मोस्ट थिंग दैट आपका जो प्रायोरिटी इस वक्त होना चाहिए वो है आप अपने बारे में क्या सोचते हो. क्या आप अपने बारे में नेगेटिव थॉट सोचते हो, क्या आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो, दैट इज़ वॉट विल मैटर. सो कोशिश करना लोग जो भी बोले, चाहे लोग अच्छा बोले, चाहे लोग बुरा बोले, चाहे लोग कुछ ना बोले, डजेंट मैटर. आप खुद के बारे में हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, या लाइक अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो मत करो. या लाइक बेसिकली दिस इज़ द टाइम कि आप खुद के साथ स्पेंड करो ताकि आप खुद को हील कर पाओ, अपने सिचुएशन को हील कर पाओ. एंड हील कर पाओ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी जाके सोचोगे कैसे हील करना है, मेडिटेट करना है, ये करना है. नो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो. टेक अ डे आउट फ्रॉम योर बिजी लाइफ. अकेले बैठो कुछ देर. अगर मेडिटेशन अच्छा लगता है करो, योगा अच्छा लगता है करो, म्यूज़िक बजाना अच्छा लगता है म्यूज़िक बजाओ, मूवी देखना है देखो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विद. जो भी आपका रिलैक्सेशन है, अगर आपका रिलैक्सेशन बस एक हॉट बात लेना है वो करो. अगर आपका रिलैक्सेशन 2 घंटा एक्स्ट्रा सोना है सो जाओ. दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो टेक सम रेस्ट, rejuvenate. That will increase your energy level, that will heal you, and also your soulmates, your soul family. न्यू साइकिल इज़ कमिंग, ठीक है, आपके लिए. सो इस न्यू साइकिल के लिए बी प्रिपेयर्ड. एंड ऑल्सो इस कारण आपका हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप पास्ट साइकिल को क्लोज कर पाओ. ओके, ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एरीज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.